एसईओ बदलने वाला है, क्या आप तैयार हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ विकास डिसले। वेलकम डिजिटल दीक्षा। आज के इस वीडियो में एसईओ के हम 7 ट्रेंड डिस्कस करने वाले हैं जो 2022 में आपके लिए इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। अगर आप एसईओ की प्रैक्टिस करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ट्रेंड हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपने लास्ट 1 या 2 साल से अगर आप आर्टिकल्स पढ़ रहे होगे ऑनलाइन या वीडियोस देख रहे होगे तो आपने देखा होगा एआई का बहुत मेंशन किया जा रहा है। और एआई का यूज़ जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में किया जा रहा है बेटर डेटा एनालिसिस के लिए और बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए। सिमिलरली गूगल या जो भी अन्य सर्च इंजिन से एआई का यूज़ करते हैं यूज़र की क्वेरी समझने के लिए और यूज़र को बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड करने के लिए। अगर आप चाहते हैं 2022 में आपका जो ब्लॉग है या आपके जितने भी पर्टिकुलर पेजेस है गूगल में रैंक हो, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा आपका जो कंटेंट है यूज़र की जो क्वेरी होती है, यूज़र का जो इंटेंट होता है उससे 100% फुलफिल करता है। अगर आपका कंटेंट यूज़र की क्वेरी को 100% फुलफिल करता है तो आपके जो चांसेस है गूगल में रैंक होने के 2022 में वो बढ़ जाते हैं। सेकंड, वॉइस सर्चेस विल इंक्रीज। बेसिकली अगर आपने देखा होगा कि हम लास्ट 3-4 साल के अंदर वॉइस सर्च बहुत यूज़ कर रहे हैं। मैं पर्सनली गूगल असिस्टेंट यूज़ करता हूँ, मेरे फ्रेंड्स सिरी यूज़ करते हैं, अमेजोन एलेक्सा यूज़ करते हैं। सिमिलरली बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में स्मार्ट स्पीकर्स भी यूज़ किए जाते हैं। एक डेटा के हिसाब से अमेरिका के अंदर 2022 तक 55% होम्स के अंदर स्मार्ट स्पीकर यूज़ किए जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि वॉइस सर्च जो है इसका यूज़ बहुत ही बढ़ रहा है। अगर आप चाहते हैं आपका जो ब्लॉग है, आपकी जो वेबसाइट है वॉइस सर्च में फीचर हो, आपको वॉइस सर्च का बेनिफिट मिले, तो आपको लॉन्ग टेल क्वेरीज जो होती है, लॉन्ग टेल कीवर्ड जो होते हैं उस पर फोकस करना पड़ेगा। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा आपका जो भी कंटेंट आप क्रिएट करते हैं उसमें एफएक्यूज है, उसमें क्वेश्चन आंसर्स है, ताकि वहाँ पे आपके जो चांसेस होते हैं वॉइस सर्च में शोकेस होने के वहाँ पे बढ़ सकते हैं। सिमिलरली वहाँ पे वॉइस सर्च के लिए आप स्कीमा मार्कअप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो आपको हेल्प करता है आपकी वेबसाइट वॉइस सर्च में शोकेस होने के लिए। थर्ड, एक्सेसिबिलिटी। 2025 तक 73% इंटरनेट का जो यूज़ होगा वो मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू होने वाला है। अगर आप एसईओ कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट के थ्रू आपको कन्वर्जन्स मिले, आपको ट्रैफिक मिले, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा आपकी जो वेबसाइट है मोबाइल के लिए आपने ऑप्टिमाइज़ की हुई है। फर्स्ट स्टेप होती है वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनाना। आज के समय में मोस्ट ऑफ वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, लेकिन रिस्पॉन्सिव होने का मतलब ये नहीं होता कि आपने आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ की हुई है। आपको मेक श्योर करना है कि मोबाइल डिवाइसेस पे आपके वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस यूज़र के लिए वो कितना ईजी है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई प्रोडक्ट परचेस करना है तो मोबाइल पे वो कितना ईजी है। सिमिलरली अगर मैं कोई कंटेंट कंज्यूम करता हूँ तो क्या आपके फॉन्ट की साइज़ या बैकग्राउंड कलर वो ऑप्टिमल है या नहीं है। सिमिलरली अगर आपके जो कॉल टू एक्शंस है अपने मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ किए हुए नहीं किए हुए। बेसिकली मोबाइल डिवाइसेस पे यूज़र का जो यूज़र एक्सपीरियंस होता है उसे आपको ऑप्टिमाइज़ करना है 2022 में, ताकि आपकी जो साइट है मोबाइल में प्रॉपरली रैंक हो सके। फोर्थ, आपको वीडियो पे फोकस करना पड़ेगा। इसका एक बेसिक एग्जांपल हम लेते हैं। करेंटली यूट्यूब पे 1 बिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब डेली बेसिस पे 100 करोड़ लोग यूज़ करते हैं। सो अगर आप यूट्यूब पर आपके बिजनेस प्रेजेंस नहीं है, आपके बिजनेस का यूट्यूब चैनल नहीं है या आप किसी भी तरह के वीडियो प्रोड्यूस नहीं करते, तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो छोड़ दे रहे हैं आपके बिजनेस के लिए। अगर आप 2022 में एसईओ कर रहे हैं आपके क्लाइंट के लिए, आप खुद के बिजनेस के लिए, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा आपका यूट्यूब चैनल है, आपकी वीडियो स्ट्रैटेजी है, आप वीकली मंथली कुछ वीडियो प्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पे जाके आपको ऐसे में उसका बेनिफिट मिल सकता है। फिफ्थ, सोशल लिसनिंग एंड एसईओ। सोशल लिसनिंग का बेसिक मीनिंग ये होता है कि आपके जो जितने भी सोशल मीडिया के हैंडल्स है आप उन पर वॉच रखें और देखें कि लोग आपके ब्रांड्स के बारे में ऑनलाइन क्या डिस्कशन कर रहे हैं। क्या वो डिस्कशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है? अगर वो डिस्कशन नेगेटिव होगा तो उस डिस्कशन को आप किस तरह से पॉजिटिव कर सकते हैं, आप वो डिसीजन ले सकते हैं अगर आप सोशल लिसनिंग सही तरीके से कर रहे हो तो। सिमिलरली सोशल लिसनिंग का यूज़ करके आप मल्टीपल कीवर्ड्स पे वॉच रख सकते हैं या मल्टीपल टॉपिक्स पे वॉच रख सकते हैं, जिसका यूज़ करके आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है आपके प्रोडक्ट या बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो सोशल लिसनिंग का जो यूज़ है 2022 में इंक्रीज होने वाला है। और अगर आप सोशल लिसनिंग करंटली यूज़ नहीं करते तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आप सोशल लिसनिंग एज सुन एज पॉसिबल शुरू कीजिए। सिक्स, सिमेंटिक रिलेटेड सर्चेस विल हैव मोर इंपॉर्टेंस। बेसिकली 2022 में प्राइमरी कीवर्ड्स के अलावा हमें सेकेंडरी कीवर्ड्स पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपका जो ब्लॉग है, आपका जो कंटेंट है मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए रैंक हो, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा आप जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं वो कंटेंट क्वालिटी हो, वहाँ पे यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन आप यूज़र को दे रहे हो वो इन्फॉर्मेशन यूज़र की जो क्वेरी है, यूज़र का जो इंटेंट है उसे 100% फुलफिल कर रही है। इसका हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने गूगल में सर्च किया है हाउ टू इंक्रीज वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड, तो यहाँ पे मेरा इंटेंट ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसका मैं पेज स्पीड स्कोर इंप्रूव करना चाहता हूँ, उसे मैं फास्ट करना चाहता हूँ।
सो अगर मुझे ऐसा कोई गाइड मिलता है जहाँ पे मुझे स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भाई मुझे 10 स्टेप्स फॉलो करनी है, 15 स्टेप्स फॉलो करनी है, और उसके बाद में मेरी साइट फास्ट हो जाएगी और वो एक्चुअली वो कंटेंट हेल्पफुल होगा, तो गूगल उस कंटेंट को रैंक भी करेगा और वो जो कंटेंट है मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए रैंक भी होगा। इसका रीज़न ये है कि उसमें हमने मल्टीपल अपने टॉपिक कवर किए हैं, मल्टीपल अपने स्टेप्स कवर किए हुए हैं, जिसकी वजह से जितने भी उसके सेकेंडरी कीवर्ड्स हो गए, जैसे कि पेज स्पीड इम्प्रूवमेंट या हाउ टू इम्प्रूव पेज स्पीड फॉर वेबसाइट, जिस तरह अलग अलग कीवर्ड्स हैं, उसके लिए भी आपका ब्लॉग इजीली रैंक हो जाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है आप जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं वो कंटेंट इन डेप्थ हो और यूज़र के लिए यूजफुल हो। सेवंथ, ईएटी। ईएटी का फुल फॉर्म होता है एक्सपर्टाइज, ऑथोरिटीवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। सो अगर आप किसी भी टॉपिक पे कंटेंट लिखते हो तो गूगल वो चेक करता है आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके वेबसाइट की कितनी अथॉरिटी है, क्या आपने उस टॉपिक में मल्टीपल कंटेंट क्रिएट किए हुए हैं, क्या आपके जो मल्टीपल कंटेंट्स हैं को उनकी डेप्थ कितनी है, क्या यूज़र के लिए वो कितने हेल्पफुल है। सो बेसिकली अगर आपका वेबसाइट आपके ब्लॉग में ईएटी के क्राइटेरियाज अगर आप फुलफिल नहीं करते होगे तो आपको गूगल में रैंक होना बहुत ही हार्ड होगा आपके लिए। सो बेसिकली अगर आप चाहते हो 2022 में आपको आपके ब्लॉग को रैंक करना है तो आपको सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा, आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे निश पे फोकस कीजिए और उसी निश पे आप मल्टीपल कंटेंट्स क्रिएट कीजिए, वो कंटेंट आप इन डेप्थ बनाइए ताकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गूगल को लगे कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में या पर्टिकुलर निश में आप एक्सपर्ट हो, आपके पास इस टॉपिक का नॉलेज है और वो कंटेंट यूज़र के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो इस तरह से अगर आपका ब्लॉग आपका जो वेबसाइट है ईएटी को फुलफिल करती होगी तो आपके जो चांसेस है गूगल में रैंक होने के वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो आज हमने बेसिकली 7 ट्रेंड डिस्कस किए जो 2022 में एसईओ में इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। आप हमें कमेंट में बताइएगा आपको इसमें से कौन सा ट्रेंड ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता है। सिमिलरली अगर मैंने कोई यहाँ पे पॉइंट मिस कर दिया होगा जो आपको लगता है जो 2022 में हेल्पफुल हो सकता है तो सभी कमेंट में बताना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स।